हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एल्कोहल के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आज हम लेके आए हैं मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि। मेथिल एल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। मेथिल एल्कोहल बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। तो बच्चों, जो पहली विधि है वो जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण है। बच्चों, जल गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, आइए देखते हैं। बच्चों, भाप को रक्त तप्त कोयले के साथ क्रिया कराने पर जल गैस प्राप्त होता है। बच्चों, आइए इस रिएक्शन को समझते हैं। जो भाप होता है वो मेरा H2O होता है। क्या होता है बच्चों? भाप H2O होता है और कोयला जो होता है रक्त तप्त। अब देखो बेटा, हमने C मान लिया, ये क्या है? और ये मान लिया H2O, इसका नाम हमने लिख दिया भाप। क्या है ये? भाप। ये बहुत ही गर्म है, रक्त तप्त भाप है। अब इसका नाम कोयला है। ये क्या? कार्बन क्या होता है? कोयला है। ये रक्त तप्त कोयला मतलब जलता हुआ कोयला, एकदम मतलब गर्म कोयला जो एकदम लाल हो एकदम। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका हमने रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? इसका रिएक्शन मतलब अब इनका भी क्रिया कराएं तो ये O निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ये O किसके साथ आएगा? इसके साथ। तो बनेगा CO प्लस H2। तो बच्चों, इस पूरे को हम क्या कहेंगे बताइए? इस पूरे को हम कहेंगे जल गैस। क्या कहेंगे? जल गैस। ये मेरा जल गैस बन गया। तो बच्चों, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसी जल गैस को अब क्या करेंगे बच्चों? जो जल गैस प्राप्त हुई है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जल गैस प्राप्त हुआ है इसी में हाइड्रोजन हम अलग से मिलाएंगे तो जल गैस हो गया। एक H2 अगर हम मिला दें और मिला के इसको अगर हम गर्म करें, किसकी उपस्थिति में गर्म करें? बहुत ध्यान देना, हम बताने जा रहे हैं। 300 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए आपका। कितना डिग्री सेल्सियस ताप? और 200 एटीएम दाब होना चाहिए। एटीएम। अब इसमें उत्प्रेरक क्या होना चाहिए? CuO प्लस कॉपर ऑक्साइड हो गया, और इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड, Cr2O3। ठीक बच्चों, क्रोमिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आपके पास होना चाहिए। जब इनको गर्म करोगे तो क्या बनेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 मेथिल अल्कोहल का। बच्चों, मेथिल अल्कोहल बना रहे हैं ना ये, तो ये क्या हो गया? देखिए, 2 और 2 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप अगर लिखना चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। OR आप लिख दो CO प्लस 2H2O, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बात एक ही ना, एक और एक दो हो गया। तो ये मतलब ये हमने पूरे को क्या मान लिया? इसको हमने जल गैस मान लिया। देखिए, जल गैस का फार्मूला, इसी में हमने हाइड्रोजन मिला दिया और 300 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 एटीएम दाब पर हमने इसको गर्म कर दिया। गर्म करने से क्या बन गया? 2 2 4, तो 3 अब 1 है 4, तो ये इसका नाम हो गया मेथिल अल्कोहल। क्या होगा बच्चों? ये मेथिल अल्कोहल हो गया। ठीक है, अल्कोहल। अब इसमें आप थोड़ा सा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कि प्राप्त कोल गैस में हाइड्रोजन गैस मिलाकर, क्या लिखोगे अब यहाँ पर? प्राप्त कौन से गैस? जल गैस। प्राप्त जल गैस में, जल गैस में क्या मिलाते हैं बच्चों हम? हाइड्रोजन H2 गैस प्रवाहित करके या मिलाकर, प्रवाहित करके 300 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, और 200 एटीएम दाब, एटीएम है बच्चों ये, 200 एटीएम दाब पर CuO प्लस Cr2O3 प्लस जिंक ऑक्साइड के उपस्थिति में क्रिया कराने पर, क्या? क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल अल्कोहल बनता है या बनता है, लिख दे रहे हैं। ठीक बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें अच्छे से। ये क्या है? मेथिल अल्कोहल बनाने की विधियों के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसका नाम आपको पता है, ये जल गैस है। प्राप्त जल गैस में क्या मिलाते हैं हम? H2 गैस प्रवाहित करके 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटीएम ताप, अब इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं, तो जिससे हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता। बच्चों, नोट कर लो बच्चों, ये आपकी पहली विधि है।
चलिए अब आगे देखते हैं हम कुछ इसके डायग्राम। सर्वप्रथम कोल गैस, कोल गैस ये होता है ना, या तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वप्रथम जल गैस को कंप्रेशन की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। इस उत्प्रेरक कक्ष में इसका जो हीटिंग है वो 300 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको बेटा इसमें उत्प्रेरक कक्ष में ये गर्म होता है। अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की वाष्प बनती है। किसकी? मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनती है। जो हाइड्रोजन और कोल गैस है इसमें मिल जाएंगे, मिल के मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनती है। मेथिल अल्कोहल की वाष्प इस पंप की सहायता से कंडेंसर में जाती है। यहाँ पर बेटा ये द्रवित होती है, गैस होती है, ये द्रवित होती है। ये द्रव में यहाँ पर द्रव बदल जाता है, लेकिन कुछ भाग इसका द्रव नहीं बदल पाता, वो गैस में ही रहता है। फिर पुनः पुनः जो ये सर्कुलर फैन है इससे पुनः यह उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। फिर यहाँ पर बेटा वो गैस जो है मिक्सिंग जो मिली नहीं रहती है, यहाँ पर फिर से एथिल अल्कोहल बनती है, वो यहाँ पर वापस आती है कंडेंसर में, फिर वो लिक्विड बनती है। तो यह प्रक्रम तब तक चलता है जब तक पूरा CO और जो H2 का मिश्रण वो पूरी तरह से अल्कोहल में ना बदल जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता है। चलिए बच्चों इसकी थ्योरी आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, डायग्राम को भी देख लीजिए। बच्चों अभी हमने आपको स्क्रीन पर डायग्राम है, इसको ज़रा देखिए। अब हम इसमें क्या लिखते हैं, सर्वप्रथम COH2 के ना बच्चों, सर्वप्रथम CO H2 गैस को कंप्रेशन की सहायता से उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। जिस कक्ष में या जिस कक्ष का ताप 300 और दाब 200 ATM होता है और उत्प्रेरक CuO और Cr2O3 तथा जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO का कार्य करता है। मतलब इस कक्ष में जो उत्प्रेरक होता है ये सब होते हैं। इस कक्ष में मेथिल अल्कोहल की वाष्प बनती है, क्योंकि जब इसका इस कक्ष का जो ताप है वो 300 और दाब इतना है, तो ये सभी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो CO गैस है वो किस में बदल जाती है, मेथिल अल्कोहल के वाष्प में बदल जाती है, जिसे कंडेंसर की सहायता से द्रवित कर लेते हैं। लेकिन कुछ भाग जो होता है COH2 का वो मेथिल अल्कोहल के वाष्प में नहीं बदल पाती है, तो जिसे बेटा ये रह जाती है, तो जिसे पुनः उत्प्रेरक कक्ष में सर्कुलेटिंग फैन के द्वारा भेजते हैं। यह क्रिया हम तब तक कराते हैं जब तक पूरा COH2 गैस जो है मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH में ना बदल जाए। तो इस प्रकार हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बच्चों इसको आप नोट कर लें, पहले इसका डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, पहले उसको बना लें, फिर इस थ्योरी को नोट कर लें। चलिए बच्चों अब इसके बाद दूसरी औद्योगिक विधि को हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं दूसरी जो विधि है, मीथेन के ऑक्सीकरण द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। सबसे पहले आइए देखते हैं बेटा, ये मीथेन है, CH4 क्या है, मीथेन है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराना। अब यह क्रिया तभी पॉसिबल होगी जब आप इसमें कॉपर उत्प्रेरक का काम कराएंगे, मतलब उत्प्रेरक के रूप में कैटालिसिस के रूप में कॉपर यूज करेंगे। और इसका जो ताप है वो 200 डिग्री सेल्सियस और जो इसका दाब है प्रेशर वो 100 ATM। कितना बच्चों? 100 ATM। ये ताप हो गया, ये दाब हो गया, याद रखिएगा। अब इसको जब गर्म करेंगे तो बनेगा CH3OH। तो कैसे, ये वाला एक H, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा तो एक ऑक्सीजन माना जाएगा, ठीक है। या तो नवजात ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी वही है, क्योंकि ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के द्वारा होता है। इसका नाम क्या बच्चों? मीथेन। इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। और बना क्या है? मेथिल एल्कोहल। यही तो बना था ना बेटा। बच्चों ये दूसरी विधि है मेथिल एल्कोहल, लेकिन बच्चों आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे आप? यही लिखेंगे, मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कॉपर की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस और 100 ATM दाब पर कराने पर मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? मेथेन की क्रिया, समझिएगा, ठीक बच्चों, लिखेंगे मेथेन की क्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ के साथ ऑक्सीजन के साथ कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप और 100 ATM दाब पर कराने पर, ठीक है बच्चों, पर कराने दाब पर कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त
होता है। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर ये आप रिएक्शन को नोट कर लें, बहुत छोटी सी औद्योगिक विधि है। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं मेथिल अल्कोहल के उपयोग। बच्चों, मेथिल अल्कोहल का उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो लिखोगे, इसके निम्नलिखित उपयोग है। निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, नंबर 1, पहला उपयोग है पेंट, कॉमा चमड़ा। ठीक है, पेंट कॉमा चमड़ा कॉमा सेलुलॉइड, सेलुलॉइड। ठीक बच्चों, सेलुलॉइड को आदि को, ठीक बच्चों, आदि को घोलने, को घोलने, ठीक बच्चों, को घोलने के लिए, घोलने के लिए विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा देखते हैं अब हम। दूसरा उपयोग क्या है, पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण, पेट्रोल और, ठीक है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का मिश्रण, का मिश्रण मोटर इंजन, मोटर इंजन के ईंधन के रूप में, के ईंधन के रूप में, ठीक बच्चों, रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल का अगर मिश्रण कर दे तो ये मिला दें तो इससे इंजन को चलाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखने जा रहे हैं अगला तीसरा पॉइंट। इस पॉइंट में क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें ये लिखेंगे कि रंजक मतलब रगने वाले डाइस, डाई सब हो गए ना, रंजक और परफ्यूम और औषधियाँ बनाने में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रंजक कॉमा परफ्यूम, ठीक बच्चों, परफ्यूम कॉमा औषधियाँ, औषधियाँ आदि बनाने में, आदि बनाने में इसका भी उपयोग कर सकते हैं, या कारखानों में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है बच्चों, कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे हम लोग, चलिए बच्चों देखिए, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, ठीक बच्चों, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल कॉमा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कॉमा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, और आदि बनाने में, आदि बनाने में, इन सबको बनाने में भी हम मेथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग पांचवा देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बच्चों इसका 40% और जल का 60%, ठीक है, के मिश्रण, के मिश्रण को, के मिश्रण को ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के
रेडिएटर के लिए बच्चों, रेडिएटर के लिए किसके रूप में? एंटी फ्रीज के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर मेथिल अल्कोहल के परीक्षण के कुछ हम आपको उदाहरण दिखाते हैं। मेथिल अल्कोहल के जो समान परीक्षण होते हैं कुछ आपके स्क्रीन पर देखिए। नंबर 1 में क्या कह रहा है? मेथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में सैलिसिलिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मेथिल सैलिसिलेट बनता है, जिसकी विंटर ग्रीन तेल जैसी मीठी गंध होती है। ठीक बच्चों, यह परीक्षण केवल मेथिल अल्कोहल में है, ऐसा एथिल अल्कोहल में नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये है, या दूसरा परीक्षण आपका ये है कि मेथिल अल्कोहल को आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर आयोडीन नहीं बनता है, याद रखना बेटा। और एथिल अल्कोहल में बन जाता है, याद रखना, यहाँ पर नहीं बनेगा। इसके बाद इसका तीसरा परीक्षण देखते हैं। मेथिल अल्कोहल में कॉपर का रक्त तप्त तार डुबोने पर फॉर्मेल्डिहाइड बनती है न, जिसकी एक विशेष तीखी गंध होती है फॉर्मेल्डिहाइड की। इसके बाद इसका जो चौथा परीक्षण है, मेथिल अल्कोहल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड की विशेष तीखी गंध आती है बच्चों। ये कुछ समान परीक्षण हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपके लैब में टेस्ट करने में काम आएंगे। चलिए बच्चों, अब आगे कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एथिल अल्कोहल की औद्योगिक विधि। चलिए बच्चों, हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि के बारे में पढ़ते हैं। लिखेंगे इसके बनाने की निम्नलिखित विधियां हैं। कितनी है बेटा? निम्नलिखित विधियां हैं। अब आज देखते हैं नंबर 1 विधि क्या है बच्चों। जो इसकी नंबर 1 विधि है वो है एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण। देखिए बच्चों, एथिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, आइए पहले इसके हम रिएक्शन को समझते हैं। क्या है बच्चों रिएक्शन, आइए देखते हैं। एथिलीन का फार्मूला क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होता है। यदि हम इसमें जल मिला दें HOH, ये क्या है? ये जल है। और ये क्या बच्चों? एथिलीन है। क्या है ये? एथिलीन है। अब देखिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इस पर हम उत्प्रेरक के रूप में यूज करना चाहते हैं। क्या यूज करना चाहते हैं बच्चों? ये है H3PO4, जिसे हम लोग हाइड्रोजन फास्फेट भी बोलते हैं। ठीक है ना। और इसका जो ताप होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब इसका जो दाब है वो 70 ATM होना चाहिए। कितना ATM बेटा? 70 ATM दाब होना चाहिए। अब ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, ये ताप का काम कर रहा है, ये दाब का काम कर रहा है। जब इसके उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जब डबल बॉन्ड टूटेगा, एक H की कमी आएगी तो ये एक H इसको दे देगा, तो हो जाएगा CH3। उसके बाद क्या बचेगा? CH2। देखिए बेटा, ये डबल बॉन्ड टूटे एक जगह इस पर भी खाली है तो OH चला जाएगा वहाँ पर। ये देखिए, इसका नाम क्या है बच्चों? एथिल अल्कोहल। क्या नाम है इसका? एथिल अल्कोहल। बच्चों अब इसमें थ्योरी में क्या लिखेंगे? थ्योरी में आइए देखते हैं लिखना क्या है। इसमें आपको यह लिखना है कि एथिलीन की क्रिया जल के साथ H3PO4 की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस और 70 ATM दाब पर कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है। क्या देखिए बच्चों, आइए हम लिखते हैं एथिलीन। एथिलीन को हम एथीन भी बोल सकते हैं। क्या? एथिलीन को आप एथीन भी लिख सकते हो। एथीन की क्रिया जल के साथ, एथीन की क्रिया किसके साथ बच्चों? जल के साथ H3PO4 के उपस्थिति में, बच्चों जो उत्प्रेरक होता है उसे उपस्थिति लिखेंगे। ठीक है, उपस्थिति में
300 डिग्री सेल्सियस ताप और 70 एटीएम दाब पर कराने पर क्या बनता बच्चों? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इतना नोट करने के बाद ये रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। ये बनाने की पहली विधि आपकी हो गई बच्चों। चलिए बच्चों अगली विधि हम देखते हैं। चलिए बच्चों आइए देखते हैं एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक रिएक्शन देखनी पड़ेगी बेटा। जैसे एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी को हम एथाइन भी बोलते हैं, एथाइन। इसी को हम एथाइन भी बोलते हैं या और एसिटिलीन भी बोलते हैं, इसी का नाम है। अगर इसकी क्रिया हम जल के साथ कराएं, किसके साथ बच्चों? जल के साथ, H2O। ये जल है, इसके साथ कराएं, लेकिन किसके उपस्थिति में होता है ये भी देख लो बेटा। H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में होता है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है मरकरी सल्फेट। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोजन सल्फेट, मरकरी सल्फेट। Hg मरकरी सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में कराने पर एसिटिल्डिहाइड बनता है। एसिटिल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। देखो कैसे, दो कार्बन था, दो कार्बन है, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड जब टूटेगा दो तो ये दोनों H इस पे चला जाएगा, ये O इस पे आ जाता है। ये देखो ना, बैलेंस ही पूरी हो जाती है। अब ये समझिए क्योंकि O दो बॉन्ड बनाता है, जब ये डबल हटेगा तो उसको दो की जरूरत होती तो O चला जाएगा कि भाई मेरे पास दो बैलेंसी होती तो O इसमें लग जाएगा। अब इसमें दो एलिमेंट चाहिए तो ये दोनों H, ये वाले दोनों H इसमें चले जाते हैं। इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। और इसका एक और नाम है बच्चों, इसका नाम एथेनल भी है, एथेनल, एथेनल भी है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, जो एथेनल प्राप्त होता है, अब इसको पुनः उठाओगे एथेनल को। एथेनल क्या है बच्चों बताओ? CH3CHO, यही तो है एथेनल। आपने इसमें उठाया, इसमें H2 मिला दो, क्या मिला दो? हाइड्रोजन गैस मिला दो। लेकिन निकिल की उपस्थिति में ये पॉसिबल होता है, याद रखना बच्चों। और इसका जो ताप होता है 120 और 140 डिग्री। देखिए बच्चों, ये बनाने की हम विधि पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बेटा आपको कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे। जैसे 140 पे ही ये गर्म करना है। जैसे आप 140 पे गर्म करेंगे तो ये क्या होता है, ये दो H है ना बेटा, ये OH है, ये H2 इस बीच में चला जाएगा तो CH3CH2OH बन जाएगा, जिसका नाम क्या बच्चों? एथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? एथिल एल्कोहल। ये बनाने की विधि चल रही है। इसका नाम क्या है? एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड। क्या है ये? एसिटिल्डिहाइड। क्या बच्चों? एसिटिल्डिहाइड। तो बच्चों इसमें लिखेंगे कैसे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखना भी तो होगा, तो लिखेंगे एथीन की क्रिया। इसका एथाइन है ना, इसका नाम क्या लिखेंगे? एथाइन की क्रिया, एथाइन की क्रिया जल, एथाइन की क्रिया जल के साथ, एथाइन की क्रिया जल के साथ किसकी उपस्थिति में? H2SO4 कॉमा HgSO4 के उपस्थिति में कराने पर, के प्रेजेंस में, उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है बच्चों? एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिटिल्डिहाइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब लिखें जिसे हाइड्रोजन के साथ जो प्राप्त होता है, जिसे H2 के साथ, H2 के साथ Ni और H2 के साथ Ni और 120 से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब CH3CH2OH
प्राप्त होता है बच्चों। ये आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ये रिएक्शन आपको लिखना है। तो आप रिएक्शन याद कर लेंगे, थ्योरी बना के लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लो। चलिए बच्चों, आगे हम देखते हैं किडवन विधि। बच्चों, किडवन विधि में क्या है? चलिए बच्चों, किडवन विधि में आपको रिएक्शन कैसे कराएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको उठाना पड़ेगा C12H22O11, इसका नाम है सुक्रोस। इसका नाम क्या बच्चों? सुक्रोस इसका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम सुक्रोस है। अब इसकी क्रिया आप जल के साथ करा दो, H2O के साथ करा दिया। अब इसमें आपको मिलाना पड़ेगा इनवर्टेस, जो एक प्रकार का ईस्ट होता है बच्चों। क्या होता है? आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट होता है ना। अब इसके उपस्थिति में अगर हम इस रिएक्शन कराएंगे तो देखिए बेटा, ये कितने कार्बन है? 12। तो C6 आधा, C6H12O6, C6H12O6 बनेगा। क्यों? क्योंकि 12 है, 6 और 6 12, और 22 और 2 24, तो 12 12 24। और O कितना है? 11 1 12, तो 6 6 12। तो बच्चों, इसमें से एक का नाम ग्लूकोस है बच्चों। एक का नाम क्या है? ग्लूकोस। ठीक है, ये ग्लूकोस, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो कि ये फ्रैक्टोस है, क्या है बच्चों? ये फ्रैक्टोज, इसको पढ़ेंगे हम लोग। और ये हमारा जल है। ठीक है, और ये सुक्रोस है। तो अब इसमें होता क्या है, किसी एक को उठाओ, जैसे या ग्लूकोस या फ्रैक्टोस को किसी एक को उठा लो, किसी भी एक को, चाहे इसको चाहे इसको। तो हमने यहाँ उठा लिया C6H12O6। तो यहाँ आप दोनों नाम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आप फार्मूला सेम है, बस इसके जो ग्रुप होते हैं फंक्शनल, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, याद रखिएगा। तो हम इसको नाम क्या लिखेंगे? इसको लिख दो ग्लूकोस, या ग्लूकोस या फ्रैक्टोज भी लिख सकते हो, नहीं पता ना, या फ्रैक्टोज, दोनों लिख दो, क्योंकि दोनों का फार्मूला एक ही होता है। ठीक है, फ्रैक्टोज। इसको आपने उठा दिया। अब इसको फिर से गर्म करो, किसके उपस्थिति में? गर्म क्या मतलब? क्रिया कराई जाती है, गर्म नहीं किया जाएगा। जाइमेस, जाइमेस ये भी ईस्ट होता है बेटा, समझिएगा। इसमें मिला के इसको रख दो, कुछ देर के लिए रख दिया। रखने के बाद बनता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, समझिएगा। 2 मोल एथिल अल्कोहल का बनेगा C2H5OH, और 2 मोल CO2 का बनेगा। दो दो क्यों बनेगा सर? यहाँ 6 कार्बन है, तो 2 दूनी 4 और 2 6। देखिए बेटा, ये 2 कार्बन, और ये देखिए 2 दूनी 4। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। क्या नाम इसका? एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। अब इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। अब हमें एथिल अल्कोहल बनाना भी था। अब इसके थ्योरी में क्या लिखेंगे, सुनिएगा। सुक्रोज और जल की क्रिया इन्वर्टेस की उपस्थिति में कराने पर ग्लूकोस और फ्रक्टोज प्राप्त होता है, जिसमें से ग्लूकोस या फ्रक्टोज की क्रिया किसके साथ? जाइमेस की उपस्थिति में कराने पर, किसी एक की जाइमेस के साथ कराने पर क्या बन जाता है? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, नोट कर लो। ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों, आगे हम कुछ और विधि देखते हैं। ठीक बच्चों, ये किडवन की पहली विधि थी, इसी में एक और विधि है। आइए किडवन की दूसरी विधि देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, किडवन की दूसरी विधि देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम स्टार्च को लेते हैं। देखिए, इसमें थ्योरी नहीं लिखेंगे, बाकी यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से। मेरे पास है इस समय यहाँ पर क्या है। चलिए बच्चों, इस विधि में हम करते क्या हैं, 2C6H10O5। ठीक है, यहाँ N ले लिया, ये हो गया स्टार्च। इसका फार्मूला होता है स्टार्च। बच्चों, ये फार्मूला होता है स्टार्च का। इसमें हम N मोल्स, क्योंकि ये N मोल्स लिया है तो N मोल ही ले लेना है। ठीक है, N मोल इसके स्टार्च में N मोल पानी मिलाकर, जल मिलाकर इसका माल्ट बनाते हैं। माल्ट समझते हैं ना, माल्ट, इसको मिला दिया। और इसको एक इसमें उत्प्रेरक है जाइस्टेस। ठीक है, इस उत्प्रेरक को 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको रख दिया। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पे जब रखते हैं तो माल्टोस बनता है। क्या होता है? C12H22
O11, इसका नाम है शर्करा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माल्टोस। क्या बोलते हैं बच्चों, माल्टोस। और दूसरी भाषा में इसे शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो शर्करा प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो आपका ये शर्करा प्राप्त हुआ, अब आप इसे उठाइए। क्या है ये, केवल उठाइए, C12H22O11 उठा लिया बच्चों। इसमें हमने पानी मिला दिया, H2O। क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। अब इसमें माल्टेज, इसमें उत्प्रेरक का काम जो है माल्टेस, माल्टेज करेगा। क्या करेगा, माल्टेस है। ठीक है, इंग्लिश में सा को जा भी पढ़ सकते हैं। अब 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे से रख दिया, जिससे इसमें बेटा C6H12O6 बन गया। C6H12O6 2 मोल, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 6 दूनी 12, तो सब बराबर है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ग्लूकोस। इसका नाम क्या बच्चों, ग्लूकोस। तो इस ग्लूकोस को हमने उठाया, इसका नाम तो आपको पता ही है बच्चों, क्या है ये माल्टोस है। क्या है ये, माल्टोस, इसका नाम है माल्टोस। अब इसको हमने उठा दिया। क्या उठाया, C6H12O6। क्या उठाया बच्चों, C6H12O6। इसको हमने उठा दिया। इसमें हमने क्या, इसको गर्म कर दिया, किसके साथ, जाइमेस, जाइमेस की उपस्थिति में गर्म कर दिया। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है बेटा। क्या होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, ये ईस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, ईस्ट। ठीक है, अब इसको गर्म कर दिया तो इसमें क्या होगा, जैसे भी बना था C2, 2 मोल बेटा एथिल अल्कोहल के और 2 मोल CO2 का बनेगा ना। तो 2 यहाँ लगा देना, 2 यहाँ लगा देना, 2 दूनी 4 और 2 6, तो बराबर हो गया। तो आप ये समझिए इसका नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। क्या नाम इसका, एथिल अल्कोहल। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बच्चों, अब इसका नाम आपको पता है, ग्लूकोज। नोट कर लो बच्चों इसको। परिशुद्ध अल्कोहल क्या कहलाता है, आइए इसके बारे में देखते हैं हम। 100%, समझिएगा, 100% ही जो एथिल अल्कोहल होता है, C2H5OH, जो 100% ना, जिसमें पानी जल ना हो, निर्जल। क्या हो बच्चों, निर्जल, पानी के को 1% ना हो ना, निर्जल अल्कोहल को, क्या, निर्जल अल्कोहल को परिशुद्ध, परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल कहते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। अब परिशुद्ध अल्कोहल प्राप्त करने की निम्नलिखित 2 विधियां हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, परिशुद्ध अल्कोहल निम्नलिखित विधियों से प्राप्त होता है। निम्नलिखित विधियों से प्राप्त होता है, विधियों से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं बच्चों को कौन कौन सा है। पहला विधि जो पहली है आपका, वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, ठीक है। आइए पहले प्रयोगशाला विधि में कुछ हम लिखते हैं। देखिए बेटा, परिशोधित स्पिरिट को पहले, मतलब परिशोधित स्पिरिट मतलब जिसमें जिसमें पानी 100, मतलब जिसमें एथिल अल्कोहल और पानी का मिश्रण हो, उससे हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, परिशोधित। ठीक है, परिशोधित स्पिरिट। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए को, ठीक बच्चों, इसको पहले पहले कैल्शियम, पहले कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CaO ना, पर, और
और फिर कैल्शियम पर आश्रित करने से, ठीक है। और फिर कैल्शियम पर पहले बेटा, पहले कैल्शियम ऑक्साइड पर आश्रित करते हैं ना, और फिर कैल्शियम पर आश्रित करने से, आश्रित करने से परिशुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। परिशुद्ध, ठीक है, अल्कोहल प्राप्त होता है। नोट कर लो बच्चों इसको। आइए अब इसके बाद इसके दूसरी विधि के बारे में जानते हैं। पहले पहली भी ये नोट कर लो बच्चों। परिशोधित अल्कोहल में, परिशोधित अल्कोहल में बेंजीन मिलाते हैं, थोड़ी सी, कितनी, थोड़ी बेंजीन। क्या होता है बच्चों, C6H6 बेंजीन डालकर, क्या डालकर आसवन करते हैं, आसवन करते हैं, ठीक है। आसवन करने पर, ठीक है, करते हैं, जिससे त्रिअंगी, त्रिअंगी क्या बच्चों, स्थिर क्वाथी प्राप्त होता है। स्थिर क्वाथी प्राप्त होता है। बेटा त्रिअंगी का मतलब क्या होता है, आइए बताते हैं। जिसमें तीन घटक होते हैं, जिसमें तीन घटक होते हैं। कौन कौन से बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला जल है, ठीक है। जल कितना परसेंट होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 70.5%। और दूसरा एथिल अल्कोहल होता है, जिसे हमें शुद्ध करना है, ये होता है बेटा 18.4%। और जो इसका बेंजीन है वो 74% उपस्थित होता है। कौन, बेंजीन, C6H6 होता है बेंजीन, ठीक है। ये 74.1% होता है, कितना परसेंट उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको इसमें, ठीक है बच्चों। जब पहली बार इनका आसवन करते हैं, पहली बार आसवन करते हैं, तब पूरा जल, पूरा जल निकल जाता है, निकल जाता है। तब पूरा जल निकल जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या बेटा, ठीक है, जिससे, जिससे द्विअंगी। अब मेरे पास क्या बचा बच्चों, जिससे अब हमारे पास द्विअंगी बचा है, ध्यान देना, द्विअंगी। जैसे लिखा ना यहाँ पर, त्रिअंगी स्थिर क्वाथी प्राप्त होते थे, अब यहाँ जिससे द्विअंगी स्थिर, बच्चों ये था है, याद रखिएगा, स्थिर क्वाथी प्राप्त होता है, क्वाथी प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। जब हम दोबारा, जिसमें जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें दो घटक होते हैं, कितने, दो घटक होते हैं। कौन कौन से बेटा, ध्यान देखिएगा। C2H5OH होता है 32%, कितना, 32.4% होता है। और दूसरा है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है बच्चों, C6H6, ये होता है कितना परसेंट, 67.6% होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। जब इनका फिर से आसवन करते हैं,
ठीक है, आइए ध्यान देखते हैं। जब इनका आसवन किया जाता है, आसवन किया जाता है, जब इनका आसवन किया जाता है तो संपूर्ण पुनः आसवन करना है बेटा, यहाँ लिखना पुनः आसवन। जब इनका पुनः आसवन किया जाता है तो संपूर्ण बेंजीन निकल जाता है, संपूर्ण C6H6 निकल जाता है। जब संपूर्ण निकल जाएगा, तब निकल जाता है, तब शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता, तो तब शुद्ध C2H5OH प्राप्त हो जाता है। क्या बच्चों? प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको। पावर अल्कोहल क्या होता है, आइए देखते हैं। बच्चों पावर अल्कोहल क्या होता है? पेट्रोल, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, पेट्रोल, अल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण, बेंजीन का मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है बेटा। मिश्रण पावर अल्कोहल कहलाता है। ठीक बच्चों ना, क्योंकि अब इसका उपयोग मोटर ईंधन के रूप में होता है। मोटर के ईंधन लिख दो, मोटर ईंधन के रूप में होता है। ठीक बच्चों, नोट कर लो पावर अल्कोहल के बारे में। चलिए बच्चों, अब हम एथिल अल्कोहल के उपयोग को देखते हैं। बच्चों एथिल अल्कोहल, अल्कोहल के उपयोग, ठीक है, तो लिखोगे इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। कौन कौन से बच्चों, ज़रा ध्यान देना। नंबर एक, मेथिलित स्पिरिट बनाने में, मेथिलित स्पिरिट बनाने में, ठीक है। दूसरा उपयोग क्या है बच्चों इसका? दूसरा है पेंट गोंद सल्फर आयोडीन के विलायक के रूप में। किसको किसको? पेंट गोंद सल्फर आयोडीन आदि के विलायक के रूप में। उसके बाद बच्चों तीसरा क्या है? तीसरा जो है वो क्लोरल, उसके बाद ठीक है, क्लोरोफॉर्म कॉमा आयोडोफॉर्म, ठीक है, एथिलीन और एसिटल्डिहाइड कॉमा एसिटिक अम्ल आदि बनाने में
ठीक है बच्चों। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है चौथा नंबर, उसमें क्या है, औषधियाँ और बनाने में, औषधियाँ बनाने में, औषधियाँ बनाने में जो बच्चों इसका 5 नंबर पॉइंट है, इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं, मदिरा, बच्चों मदिरा व अन्य पेय पदार्थ बनाने में, अन्य एल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में, अन्य एल्कोहली पेय पदार्थ बनाने में, पेय पदार्थ बनाने में। और इसका जो 6 नंबर है वो है लैंप व स्टोव, लैंप व स्टोव के ईंधन में। ठीक बच्चों। उसके बाद इसका एक पर एंटी फ्रीज के रूप में लिखते हैं, 7वां नंबर है वह कार रेडिएटरों में। ठीक है, एंटी फ्रीज के रूप में, एंटी फ्रीज के रूप में, रूप में बच्चों ये इसके उपयोग हैं। किसके? ये है एथिल अल्कोहल के उपयोग, इसे आप नोट कर लो बच्चों। अब आपके स्क्रीन पर कुछ एथिल अल्कोहल के परीक्षण हैं जिसे आपको याद करने हैं, और वीडियो को रोक कर नोट कर लें। इसके बाद मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में कुछ अंतर है परीक्षण के आधार पे, आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।